चमन और उसकी पत्नी की अभी नई नई शादी हुई थी। चमन को पता था कि उसकी पत्नी सिर्फ लौती है अपने माँ बाप की। अरे सुनती हो क्या, मैं जरा काम पर जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। खेतों में जरा पानी वानी डालकर आ जाता हूँ, काफी दिन हो गए। वैसे भी इस बार की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम वहीं पे ही लगा दूँ। ठीक है जी, जाएं और जल्दी आना। आपको पता है जंगल में एक चुड़ैल घूम रही है जो किसी का भी रूप ले लेती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है घर में रहने में। ऊपर से मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आप जल्दी आ जाना क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बचपन से ही मैं बहुत डरपोक थी। जाओ, अब आप जल्दी जाओ और जल्दी आना। ओके। अरे मेरी सुंदर पत्नी, वैसे तो मन मेरा भी नहीं कर रहा जाने का। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी अभी मैं काम पर जाने लग गया। तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना के तैयार रखना, दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। अजी, अब आप भी ना बातें ही करते रहेंगे या जाएंगे भी? वैसे ही लोग बागों ने यहाँ पे चुड़ैल का खौफ फैलाया हुआ है। मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल वुड़ैलों से। आपको नहीं लगता क्या? अगर नहीं लगता ना तो टाइम से घर आ जाना। आपको तो पता है आपके घर में एक सुंदर सी पत्नी रहती है जिसे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। ओके। चमन जैसे ही घर से निकलता है उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे चमन भाई, कहाँ को जा रहे हो? अरे भाई, नई नई शादी हुई है तुम्हारी अभी तो, और चल दिए तो। अरे थोड़े दिन रुक जाते, थोड़े दिन बाद ही काम कर लेते। नई नई बहुरिया को छोड़कर काम पे जा रहे हो? अरे भाई, काम पर नहीं जाऊंगा तो अपनी बहुरिया को क्या ही खिलाऊंगा मैं। वैसे ही मेरी बहुरिया गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और ये क्या फोड़ी हुई है गांव में कि एक चुड़ैल है जो किसी का भी रूप ले लेती है। क्या ये बात सच है? मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी बता रही थी सारी बातें। अरे चमन भाई, छोड़ो इन सब फालतू की बातों में क्या ही धरा है। देखो, एक लड़की तुम्हें घूर घूर के देख रही है वहां पे। जाके पहले उससे बात कर लो और बता दो कि तुम तो शादीशुदा हो। अब घूरने से क्या ही फायदा। हो सके तो मेरा नंबर दे देना, मैं तो दूसरी पत्नी भी रखने को तैयार हूँ। ठीक है चमन भाई, जाओ। असल में चमन को जो घूर घूर के देख रही थी वो चुड़ैली थी, लेकिन ये बात चमन को पता नहीं थी। उसने इंसानी रूप लिया हुआ था। अरे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। देख तो वो मेरी तरफ ही रही है। चलो मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि तुम हो कौन। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है। फिर चमन का दोस्त उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और सोचता सोचता जाता है, इतनी खूबसूरत लड़की इसे क्यों बुला रही थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था। अरे इस चमन को इतनी खूबसूरत लड़की काहे को घूर रही थी, समझ नहीं आई बात। उधर वो जो लड़की थी, जब वो उसके दोस्त को वहाँ से जाते हुए देखती है तो वो चमन के पास आती है और चमन के पास आके खड़ी हो जाती है। अरे मैं आपको बहुत देर से देख रहा था, आप मुझे घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ, कोई काम है क्या तुम्हें मुझसे जो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? किससे मिलने आई हो? क्या किसी को ढूंढ रही हो? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? कुछ बोलोगी तभी तो मुझे कुछ समझ आएगा, बताओ तो सही। फिर वो लड़की चमन से बोलती है, असल में वो लड़की लड़की नहीं थी, वो तो चुड़ैल थी। अरे जीजा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपकी तो शादी हुई है मेरी दीदी से, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी की छोटी बहन हूँ, चमन उससे फौरन बोलता है, अरे तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो, लेकिन ये बात तो उसने मुझे बताई ही नहीं। मुझे तो लगा कि वो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद है। उसने कभी मुझे तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। काफी टाइम भी हो चुका है शादी को, पूरा 1 महीना, लेकिन तुम्हारी बातें कभी नहीं। अरे वो क्या है ना जीजा जी, मैं घर से भाग गई थी ना एक लड़के के साथ, तो घर वाले सब परेशान हैं मुझसे। ऊपर से कोई बात भी नहीं करता। दीदी तो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। आप दीदी को बताना मत कि मैं आपसे मिली थी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। असल में क्या था कि चमन पे उसका दिल आ गया था। उसे चमन जैसा आदमी चाहिए था ताकि वो उसे मार के खा सके। चमन की बॉडी उसे बहुत पसंद आई और चमन को अपने जाल में फंसाना चाहती थी वो, लेकिन चमन भी इतना अच्छा कहाँ था कि वो उसके जाल में फंस जाता। चुड़ैल अपने पेड़ पर आकर बैठ जाती है और चुपचाप चमन के बारे में सोचती रहती है। चमन की बॉडी उसे बहुत अच्छी लग रही थी कि ताज़ा ताज़ा खून पीने के लिए मिलेगा।
अरे बस एक बार वो मुझसे पट जाए, फिर देखो उसकी बॉडी से खून की एक एक बूंद निचोड़ लूँगी और सारी की सारी पी जाऊँगी। नास पीटा है भी तो कितना हट्टा खट्टा, कहीं ऐसा ना हो मेरा राज खुल जाए। चमन अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को आज की सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी बड़े गौर से सुन रही थी। अरे भाई, तुम अपनी बहन से इतनी नाराज हो और ये घर से भाग गई तो क्या हो गया? अब तुम उसे आजमा लो। आज तुम्हारी बहन मिली थी मुझे और वो बोल रही थी कि दीदी को बताना मत। मुझे फिर भी सही नहीं लगा और मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अपनी बहन को अपना लो। अजी आप किससे मिलाए? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल वुड़ैल है। जभी तो देखो तो सही, आपको कैसे पट्टी पढ़ाती। देखो जी, बहकाए में मत आना, मैं तो बचपन से ही लौटी हूँ। चाहे तो मेरे माँ बाप से पूछ लेना। अब उस चुड़ैल के चक्कर में मत फंसना आप बिल्कुल भी। क्या तुम ये बात सच बोल रही हो? तुम्हारी वाकई कोई बहन नहीं है, लेकिन वो तो मुझसे बहुत सारी बातें कर कर गई है और कल उसने मिलने का वादा भी किया है। एक काम करते हैं, कल जब मैं उससे बातें कर रहा हूँगा ना, तो तुम पंडित जी को अपने साथ ले आना। देखे तो सही वो इंसान है या चुड़ैल है। वैसे चुड़ैल तो कहीं से नहीं लग रही थी, बहुत सुंदर थी। आहा, अगर सुंदर थी तो क्या वो चुड़ैल नहीं हो सकती जी? आप भी ना, आपकी इतनी सुंदर पत्नी है, फिर भी आप इधर उधर मुंह मारने पर तुले हुए हो। अजी किसी के बहकाए में मत आना। पता चला आपकी मुंडी हलाल हो गई और मैं विधवा बन गई, मैं तो रो रो कर ही मर जाऊंगी अकेले। देखो जी, कल सुबह होते ही आप उससे मिलना। फिर रात हो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही हो जाती है, चमन अपनी पत्नी से बोलता है। आज आपकी बहन ने मिलने का वादा किया था, मैं चाहता हूँ आपकी बहन से मिलने। आप पीछे से पंडित ले आना, हमें कम से कम ये तो पता चले वो इंसान है या चुड़ैल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपनी जान हथेली पे रख के जा रहा हूँ। मेरी जान जल्दी आना, ओके? और किसी को पता मत लगने देना। पता चला उसने मेरा गला दबा दिया। अजी ऐसे कैसे गला दबा देगी? आपकी पत्नी आपके साथ है हमेशा। मेरी जान हो आप, मेरे रगों में बसे पड़े हो, मेरे दिल की धड़कन हो। आप जाएं और मैं देखो कैसे पंडित जी को लेकर आती हूँ आपके पास, और अब पंडित जी से उसको जलवा दूंगी मैं। अगर वो चुड़ैल हुई, अगर इंसान हुई तो। उधर चुड़ैल भी बस मिलने की तैयारी में लगी हुई थी। आज तो वो ताजे ताजे खून का सपना देख रही थी कि आज तो ताज़ा ताज़ा खून पीऊंगी। उसकी तो आज जैसे दिवाली मनने वाली थी। ताज़ा खून उसे काफ़ी दिनों से मिला ही नहीं था। अरे अब जल्दी से जाती हूँ उस चमन के पास, आज उससे मिलने का वादा भी तो किया था। वो नौटंकी इंसान मेरे पे फ्लैट हो गया था। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी राल टपक रही थी मेरे पे। चल अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। फिर चुड़ैल अपने पेड़ पर से उतरती है और चमन की तरफ चल देती है, जहाँ उसने चमन को मिलने के लिए बुलाया था। चमन भी अपने घर से निकल गया था। वो एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है और जाती है। चमन उसका वहीं पर इंतज़ार कर रहा था। अरे साली साहिबा, आ गई आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। एक काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा देता हूँ। मैं तुम दोनों की गलतफहमी खत्म ही कर देता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? फिर तुम दोनों बहन खुशी खुशी मेरे साथ रहना। वैसे भी तुम हो भी तो कितनी ब्यूटीफुल, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे, और ना मिलेगा तो तुम मुझसे ही शादी कर लेना दोबारा, ठीक है? चुड़ैल बात को टालते हुए बोलती है। अरे नहीं नहीं जी चाची, मैं दीदी से नहीं मिलूंगी। अगर दीदी को पता चला ना मैंने आपसे बातें की हैं, तो दीदी तो मुझे मार ही डालेंगी। आप भी दीदी को मत बताइएगा, आप मेरे साथ चलें। अरे लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी दीदी को यहीं बुला देता हूँ ताकि तुम दोनों बहनें मिल लो। वैसे तो तुम्हें घर जाकर अपनी दीदी से मिलना चाहिए। शादी के बाद एक बार भी तुम हमारे घर नहीं आई हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई अपनी दीदी से इतना उदास थोड़ी ना होता है। चलो ना, मैं तुम दोनों का पैचअप करा दूंगा अच्छे से। चुड़ैल तो बस मना ही करे जा रही थी, लेकिन चमन तो सिर्फ उसे बातों में लगा रहा था। उसे दूर से अपनी पत्नी दिखाई देती है आते हुए, और उनके साथ पंडित जी भी थे। और वो तो चमन तो वहाँ से रफू दफू होने की बातें करता है। वो जैसे ही बातों में लगती है, उसकी पत्नी आती है और चमन वहाँ से गायब हो जाता है, जल्दी से भाग जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम इरिंग ब्रिंग शर्वनिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग छू। चली जा यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जा, वरना तुझे मैं यहीं भस्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ तू चुड़ैल है, और तू चुड़ैल रूप में आ भी गई है अपने। देखा क्यों परेशान कर रही है तू गांव के लोगों को? अबे ओए निठल्ले,
तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? चल यहाँ से भाग, मुझे बस इस चमन का खून चाहिए, ताजी ताजी मीठा मीठा। देखा नहीं तूने इसकी बॉडी कितनी खूबसूरत है। एकदम से पंडित जी उस चुड़ैल में आग लगा देते हैं। चुड़ैल तो चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे पंडित नास पीटे, तेरा बेड़ा गर्क होगा साले, तूने मुझे जला दिया। नास पीटे, मैं आऊँगी, फिर से आऊँगी मैं, और इस चमन का ही खून पीऊँगी। हाँ। चुड़ैल तो जल जाती है। पंडित जी और उसकी पत्नी फिर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी चुड़ैल तो जल चुकी थी। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चुड़ैल को मरवा दिया गया है। अब चुड़ैल का साया है नहीं, लेकिन चुड़ैल मरी नहीं थी, वो भाग चुकी थी। ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तभी वो बुढ़ा बोलता है, अरे भाया चुड़ैल की हद है। अरे भला हो उस औरत का जिसने पहचान लिया कि वो चुड़ैल है। वो चमन की पत्नी थी जिसने पहचाना, वरना चमन तो आज गया था हाथों से। उसकी पत्नी ने उसकी जान बचा ली। कितनी अच्छी पत्नी है। उधर चमन की पत्नी भी अपने घर पहुंच चुकी थी और उसका पति उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं मेरी पत्नी वापस आएगी या नहीं। अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी पत्नी भी बच गई उस चुड़ैल से और मैं भी बच गया। तुम ठीक तो हो ना शोभा? बताओ प्यारी शोभा। अरे हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उस चुड़ैल को तो पंडित जी ने जला दिया। कल मुही मेरे पति पे डोरे डाल रही थी। पता है वो आपको मारकर आपका खून पीना चाहती थी, उसी ने बोला पंडित जी को। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे? लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेचारा मेरा पति आज ही मर जाता, इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।